हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है वीकली करंट अफेयर्स वीडियो में। और ये है 17 से 23 सितंबर तक का वीकली करंट अफेयर्स में हम लोग पिछले एक सप्ताह के तमाम जितने भी करंट अफेयर्स के एमसीक्यू हैं उन सबको बताते हैं संक्षेप में। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हम लोग अलग अलग टॉपिक वाइज चलेंगे। पहले राजनीति केंद्र राज्यों के फैसले लेते हैं, फिर और अलग अलग टॉपिक। तो सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अब तक का इस साल का मैराथन वीडियो अवेलेबल हो चुका है। नहीं देखा है देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो इसके ज़रिए मतलब कुछ घंटे के वीडियो के ज़रिए आपके इस साल का करंट अफेयर्स को कवर लगभग हो जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, राजनीति केंद्र राज्यों के फैसले, इन सबसे रिलेटेड पहला क्वेश्चन। भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया है? आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। तो दिल्ली में जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था उसी के दौरान ये निमंत्रण दिया गया था। और अब G20 के कई दिनों के बाद, समिट के कई दिनों के बाद ये पुष्टि की है अमेरिका के जो भारत में राजदूत हैं एरिक गारसेटी, तो उन्होंने। ठीक है, तो ये रिपब्लिक डे इवेंट और ये भी कोशिश है कि जो क्वाड मेंबर हैं तमाम, जैसे कौन कौन, अमेरिका तो है ही, साथ में जापान, ऑस्ट्रेलिया, ओके, और इंडिया है। तो बाकियों को भी, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष को भी बुलाया जाए उस दौरान, और क्वाड की मीटिंग भी हो जाए उसी दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राज्यसभा ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित कर दिया, तो इसके विरोध में कितने वोट पड़े थे? आंसर होगा 0 वोट पड़े थे। संसद का जो स्पेशल सेशन हुआ, सत्र हुआ, उसके चौथे दिन ये 21 सितंबर को राज्यसभा में ये महिला आरक्षण बिल, उसको कहेंगे हम लोग नारी शक्ति वंदन विधेयक, या जो मेन नाम है ना वो है संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023, वो पारित हो गया था। ओके, अच्छा, उससे पहले लोकसभा में भी पारित हुआ था, तो लोकसभा का भी एक क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन होगा, लोकसभा ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित कर दिया, तो इसके विरोध में कितने वोट पड़े थे? आंसर का 2, सिर्फ 2 वोट पड़े थे विरोध में। ठीक है, 20 सितंबर को ये लोकसभा में पारित हुआ था और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हो गया। राज्यसभा में तो किसी ने विरोध नहीं किया, निर्विरोध हुआ, और लोकसभा में 2 सांसदों ने विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने वाला कौन सा वहाँ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में पारित हुआ है? आंसर का 128वां। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो विधेयक का नाम है ना वो ध्यान रखेगा, द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023, संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023। ये मूल नाम जो है ना यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। लोकसभा और विधानसभाओं में, राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 महिला आरक्षण के प्रावधान का विधेयक कानून बनने पर किस नाम से जाना जाएगा? आंसर होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, क्या नाम से जाना जाएगा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ओके, देखिए महिला आरक्षण जो विधेयक है ना उसको पारित करने के लिए लगभग 27 सालों से अलग अलग सरकारें प्रयास कर रही थी, और ये अब कोशिश जो है ना वो सफल होती दिख रही है। देखिए लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है, और फिर अब क्या होना है, तो कम से कम इस देश के 50% राज्यों की विधानसभाओं से इसको आना है पास हो के, और फिर ये कानून लागू होगा राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही। तो लोकसभा में 181 महिला सांसद होंगी जब ये कानून लागू हो जाएगा तो। और आपको बताऊं कि ये कानून 2029 से पहले तो लागू जो है ना इम्प्लीमेंट होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा। पहले तो जनगणना के आंकड़े आएंगे, मतलब जनगणना होगी, 2021 वाला तो हुआ नहीं अभी, तो अब नेक्स्ट इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन होना है अगले साल, उसके बाद वो जनगणना होगी और फिर डिलिमिटेशन का काम होगा 2029 या उसके बाद भी। हमें लगता है कि 10 साल लग जाएंगे इसको इम्प्लीमेंट होने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पुराने संसद भवन का नया नाम बताएं। क्या नाम है नया? आंसर होगा संविधान सदन। ठीक है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस नाम का ऐलान किया है कि पुरानी संसद को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा की जो पूरी कार्रवाई है ना वो 19 सितंबर को
ये शिफ्ट हो गई नई संसद में। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया? आंसर होगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, पहली बार। दरअसल जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया ना, उसके अनुसार तिरंगा फहराने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किसी इमारत को सरकारी इमारत का दर्जा मिलता है। अब डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने प्रदूषण नियंत्रण पोत को सितंबर 2023 में किस समूह देशों के समुद्री क्षेत्र में तैनात किया? आंसर होगा आसियान। ठीक है, आसियान क्षेत्र में यहाँ पर तैनात किया। वो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ना, उसी का ये जहाज था। ओके, तो ये प्रदूषण नियंत्रण पोत है, तो उसको तैनात किया गया था। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस। मुख्यालय जकार्ता में है और 10 देशों का ये संगठन है आसियान। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सैन्य अभ्यास का क्वेश्चन है। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच सिम्बैक्स 2023 द्विपक्षीय युद्धाभ्यास हुआ? बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हुआ है सिम्बैक्स। आंसर होगा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर और इंडिया के बीच में हुआ है और ये 21 से 24 सितंबर तक ये आयोजित है। और इसमें भारतीय जो युद्धपोत हैं, यानी नेवल शिप हैं, INS रणविजय, INS कवरत्ती, सिंधु केसरी, ये सब शामिल हो रहे हैं। और जो समुद्री गश्ती विमान है P-8I, उसने भी पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे या किन्हें बनाया गया था? आंसर होगा हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। ओके, तो 23 सितंबर को ये आयोजन मतलब उद्घाटन समारोह हो चुका है। 8 अक्टूबर तक ये चीन के हांगझाओ शहर में चलेगा। ओके, और ये देख रहे हैं उद्घाटन के दौरान का ये फोटोग्राफ, और उसमें जो भारतीय टीम है उसका नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर चल रहे हैं हरमनप्रीत सिंह, जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, और लवलीना बोरगोहेन, जो कि मुक्केबाज हैं, ओलंपिक पदक विजेता। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता का नाम बताएं? आंसर होगा कार्लोस सेंज। क्या नाम है? कार्लोस सेंज। वो फेरारी के ड्राइवर हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश की टीम ने एशिया कप 2023 क्रिकेट जीता है? आंसर होगा भारत। इंडिया ने जीता है और 8वीं बार इंडिया ने ये एशिया कप जीत लिया है। 17 सितंबर को कोलंबो के प्रेमादास स्टेडियम में जो फाइनल मैच हुआ था, उसी के दौरान श्रीलंका को 10 विकेट से इंडिया ने हराया। और श्रीलंका ने बहुत मामूली सी रकम बनाई थी, 50 रन। ओके, और इंडिया ने आसानी से अचीव कर लिया। ओके, तो कब कब इंडिया ने जीता है ये पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, आपको बताऊं कि जो भी मैंने बोला, और यह पूरा वीडियो का जो करंट वर्सन है इन डिटेल डेप्थ में, वो आपको मिल जाएगा सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है उस पर। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो डाउनलोड कर लें तुरंत, और जिन लोगों ने नहीं लिया है मेंबरशिप 1 ईयर का, वो देख सकते हैं। ये वाला मेंबरशिप है 1 साल का है और बहुत मामूली सी इसका प्राइस है और छूट भी चल रही है। इसके ज़रिए आपको 365 दिनों तक अगले PDF मिलेगा, और वो भी 1 लाइनर, MCQ विथ नोट्स, डिटेल वीडियो का लिंक भी होगा उसमें। और वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब अगले 365 दिनों तक, और पिछले भी मिल जाएंगे। ओके, और इसी के साथ इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल हैं। देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो क्वेश्चन होगा अगला, एशिया कप के फाइनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? आंसर होगा मोहम्मद सिराज। ठीक है, प्लेयर ऑफ द फाइनल उनको चुना गया। ओके, तो उन्होंने चामुंडा वास के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, और उनको मतलब प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच जो चुना गया, इसके लिए $5000 यानी तकरीबन 4 लाख रुपए इनाम राशि मिली। तो उन्होंने ये रकम वहीं के ग्राउंड स्टाफ को डोनेट कर दिया। अगला क्वेश्चन, डायमंड लीग फाइनल 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? आंसर होगा सिल्वर। ठीक है, सिल्वर। तो ये वर्ल्ड चैम्पियन है नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो करते हैं, यानी भाला फेंकने का जो खेल है उसमें वो उसके शानदार खिलाड़ी हैं। तो वो डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे। ठीक, हालांकि पिछली बार 2022 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कहाँ पर आयोजित हुआ था ये? तो ये जो डायमंड लीग है वो यूजिन, अमेरिका में
अब स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में राष्ट्रीय पुरस्कारों की नई सीरीज शुरू की है, तो इसका नाम क्या है? आंसर होगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। क्या नाम है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो तमाम जो पहले के जो विज्ञान पुरस्कार है उनकी जगह एक सीरीज लाया गया है और रत्न पुरस्कार की कैटेगरी की तरह ही है। तो उसमें क्या क्या है? विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और विज्ञान टीम पुरस्कार। तो ये 4 पुरस्कार दिए जाएंगे। अब साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबा देना और शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों को, मित्रों को, ताकि दूसरों को भी लाभ हो सके। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अपील है ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। यहाँ करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार कराई जाती है। तो क्वेश्चन होगा अगला, शोधकर्ताओं ने यानी रिसर्चर्स ने किस नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति की खोज की है जिसका नाम दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया? आंसर होगा इसका नाम बैटिलिप्स कलामी। क्या है? बैटिलिप्स कलामी। ये जीनस बैटिलिप्स से संबंधित है, तो ये नाम दिया गया है उसको। और ये भारतीय जल क्षेत्र में खोजा जाने वाला दूसरा ये समुद्री टार्डिग्रेड है, ओके, जो कि तमिलनाडु के मंडपम में ये खोजा गया है। ये बहुत छोटे आकार के जानवर हैं जिनका आकार माइक्रोमीटर में मापा जाता है। अब निधन से रिलेटेड क्वेश्चन। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन गीता मेहता का निधन हो गया 16 सितंबर 2023 को। तो क्या थी? आंसू का लेखक, पॉपुलर राइटर थी, न्यूयॉर्क में रहती थी, कई किताबें उन्होंने लिखी हैं और उनकी किताबों पर बहुत सारे टेलीविज़न, डॉक्यूमेंट्री, इन सब का निर्माण हुआ है अमेरिका में ही। पत्रकार भी रह चुकी थी। अब योजना यानी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो उन्होंने किस जगह उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? आंसर होगा सफदरजंग हवाई अड्डे, न्यू दिल्ली में, ओके। तो ये उद्घाटन किया है, एक खास तरह की बिल्डिंग है एविएशन से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया? आंसर होगा दिल्ली। ये कब हुआ है उद्घाटन? 17 सितंबर को। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर है ये, IICC, उसका नाम क्या रखा गया? यशोभूमि। तो उसके पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया गया। दिल्ली में कहाँ पर यह स्थापित है? द्वारका में बना हुआ है। और पूरा जब बन जाएगा ना तो ये दुनिया के सबसे बड़े MICE यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव और कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन सेंटर होगा ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश की सबसे बड़ी LED स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई है? आंसर होगा यशोभूमि, जो दिल्ली के द्वारिका में स्थापित किया गया, बनाया गया है। उसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये यशोभूमि, उसी में ये LED भारत का सबसे बड़ा ये वहाँ पर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कितने व्यवसायों से जुड़े लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की है? आंसर होगा 18। ठीक है, 18। कौन कौन से ये हैं? तो कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा, टूल किट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले। तो ये 18 जो व्यवसाय हैं इनको शुरुआत में शामिल किया गया है। ये PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है। इसके तहत कई सारी चीज़ें होनी है। एक तो पहले चरण में 1 लाख रुपए बहुत कम ब्याज पर ये रकम मिलेगी, लोन मिलेगा। उसका 2 लाख रुपए और मिलेंगे बाद में, यानी 3 लाख का प्रावधान है। और ट्रेनिंग वगैरह भी कराई जाएगी, ओके। और दोस्तों, अब बात करेंगे फॉरेन यानी विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए सितंबर 2023 में वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया? आंसर होगा कनाडा। ठीक है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप इन्होंने भारत पर लगाया है और कहा है कि भारत के एजेंट्स ने, मतलब एजेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है इस हत्या में। तो भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, कहा कि ये सब गलत बात है, कोई सबूत पेश नहीं किया गया और ये आरोप है। तो इस वजह से भारत ने ये बहुत ही कड़ा कदम उठाया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और किस देश ने
तनाव की वजह से सितंबर 2023 में एक दूसरे के डिप्लोमेट्स निकाल दिए, एक एक डिप्लोमेट निकाले। आंसर का कनाडा, ठीक है, वही खालिस्तानी समर्थक जो निर्जर, उसकी हत्या का मामला पर ये टेंशन लगातार चल रहा है। और अब टॉपिक है ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन होगा, यूनेस्को ने कर्नाटक के किन मंदिरों के समूह सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ द हायसला उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, विश्व धरोहर स्थल का? आंसर होगा ए और बी दोनों। 3 मंदिरों का एक समूह है। कौन कौन से मंदिर हैं? चिन्ना केशव मंदिर, हायसलेश्वर मंदिर और केशव मंदिर, ठीक है। और ये 12वीं और 13वीं शताब्दी में बने हुए ये हैं और कर्नाटक में ये मंदिर है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन आते हैं, यूनेस्को ने किस राज्य के शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल का, ठीक है, शांति निकेतन। तो 17 सितंबर को यूनेस्को ने इसका ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है ये, और 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको शुरू किया था 5 स्टूडेंट के साथ, और अब विश्व भारती विश्वविद्यालय वो है, ठीक है। और भारत के अब 42 हो गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की लिस्ट के अनुसार। तो पूरी लिस्ट मैंने PDF में तो दे दिया और यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या PDF से वो देख सकते हैं, ठीक है। 2 पार्ट में ये रहा। अब इस वीडियो के आखिरी स्टेज में पहुंच चुके हैं और दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे यानी विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 सितंबर को। और थीम क्या है? न कभी बहुत जल्दी, न कभी बहुत देर, नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट, ठीक है। अल्जाइमर क्या है? इसमें क्या होता है, लगभग 65 एज के बाद, उम्र के बाद मरीजों में जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने लगता है, मस्तिष्क की कोशिकाएं जो है ना वो नष्ट होने लगती हैं, उसकी वजह से याददाश्त की समस्या होती है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 सितंबर को। और थीम क्या है इस बार? शांति के लिए कार्रवाई, ग्लोबल गोल्स के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गैंडा दिवस यानी वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 22 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में बधिर लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह यानी इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ कब मनाया गया? आंसर होगा ये 18 सितंबर से 24 सितंबर तक ये सप्ताह मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया यानी साइन लैंग्वेज डे? आंसर होगा 23 सितंबर 2023 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा सितंबर के आखिरी रविवार को। और इस बार 2023 में कब मनाया गया? 24 सितंबर को ये आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हैदराबाद लिबरेशन डे कब मनाया, कब आयोजित किया, मनाया? आंसर होगा 17 सितंबर को, हैदराबाद लिबरेशन डे। मुख्य कार्यक्रम जो है ना वो हैदराबाद के परेड ग्राउंड में हुआ और गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल हुए थे। ओके, 75 साल पहले हैदराबाद जो है वो भारत में शामिल हुआ था। 1948 में भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो चलाया था और 5 दिन की जंग के बाद वो भारत में शामिल हुआ हैदराबाद। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 सितंबर को। और इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की हुई है। तो दोस्तों ये था वीकली करंट अफेयर्स। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और डेली का करंट अफेयर्स भी देखिए। ओके, बाय।